नमस्कार, देख रहे हैं क्रिकेट का सबसे बड़ा शो 2026 के धुरंधर इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2026 में आज दिल्ली और गुजरात के बीच कड़ा मुकाबला होगा। इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स लगातार तीसरी जीत के लिए तैयार, तो गुजरात टाइटंस हार का सिलसिला तोड़ना चाहेगी। तो लगातार 2 जीत से उत्साहित दिल्ली कैपिटल्स अपने घरेलू मैदान अरुण जेटली स्टेडियम में गुजरात टाइटंस से भिड़ेगी। दिल्ली कैपिटल्स ने अपने पिछले 2 मैचों में लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस को हराकर शानदार प्रदर्शन किया। टीम अब घरेलू मैदान पर अपनी मजबूती दिखाना चाहेगी। बल्लेबाजी में युवा समीर रिजवी ने 22 साल की उम्र में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। गुजरात के लिए अच्छी खबर यह है कि शुभमन गिल आज के मैच में वापसी कर सकते हैं और दिल्ली के लिए अक्षर पटेल कप्तानी कर रहे हैं और टीम ने इस सीजन अच्छी शुरुआत की है। उनकी कप्तानी और अनुभव टीम के लिए अहम है। बढ़ते हैं आगे। आईपीएल के इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच 2022 से आपसी टक्कर देखने को मिल रही है। दोनों ही टीमों के बीच 7 मुकाबले खेले गए। इस दौरान टक्कर काफी अच्छी रही है और गुजरात ने 4 मैच में बाजी मारी है, तो 3 मैच दिल्ली कैपिटल्स ने भी जीते हैं। लेकिन इस बार दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस का अब तक का सफर अलग अलग रहा है। दिल्ली कैपिटल्स की टीम शानदार फॉर्म में चल रही है। बहरहाल दिल्ली के पास संतुलित टीम, शानदार फॉर्म और घरेलू फायदा है, तो वहीं गुजरात को वापसी के लिए हर विभाग में बेहतर प्रदर्शन करना होगा। लेकिन आज का मैच कौन जीतेगा, कैसा है मैदान, क्या कहती है पिच रिपोर्ट, अगले आधे घंटे में हम अपने इस खास कार्यक्रम में जानेंगे कि आज का ये मैच कौन जीतने वाला है। टॉस अगर होता है तो किससे बैटिंग पहले चूज करनी चाहिए, पिच को देखते हुए, तमाम समीकरणों को देखते हुए, या किस टीम को बॉलिंग सबसे पहले चूज करनी चाहिए। साथ ही आपको बताएंगे कि टीम के प्लेइंग 11 कौन कौन से होने वाले हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि इस सीजन का, इस लीग का ये पहला मैच गुजरात और दिल्ली के बीच में होने वाला है। और साथ ही दिल्ली के लिए ज्यादा फायदे की बात यहां पर यह है कि दिल्ली अपने होम स्टेडियम में आज ये मैच खेलेगी, होम ग्राउंड पर ये मैच आज खेलने वाली है। और चलिए अब आपको बताएंगे कि मौजूदा 11 प्लेयर्स वो कौन कौन से हैं, दोनों टीमों में से प्लेइंग 11 कौन कौन से होने वाले हैं। सबसे पहले फिर आपको ये भी बताएंगे कि जो मौजूदा जो फॉर्म है वो यहां पर कैसा है। तो चलिए ग्राफिक्स जरिए आपको समझाते हैं। दिल्ली कैपिटल्स की बात करते हैं। 2 मैच में से 2 में जीत दर्ज की है। 2 मैच दिल्ली कैपिटल्स के द्वारा खेले गए। बात करते हैं गुजरात टाइटंस की, तो 2 मैच में 2 हार यहां पर मिली है, यानी कि दोनों ही मैच यहां पर जीते हैं, हारे हैं, माफ कीजिएगा। और दिल्ली का आत्मविश्वास ऊंचाई पर है क्योंकि बैक टू बैक मैचेस जीतने के बाद कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा। तो वहीं गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात टाइटंस अभी भी जीत की तलाश में नजर आ रही है। तो आज का ये मुकाबला कड़ा होने वाला है। साथ ही आज दिल्ली के लिए आज ये फायदे की बात है। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स जरिए और भी कई बातें समझाते हैं। यहां पर हेड टू हेड रिकॉर्ड, कुल मैच 7 इन दोनों ही टीमों के बीच में खेले गए हैं। 7 मैच इनके बीच खेले गए हैं। गुजरात टाइटंस 4 में जीती है, 4 मैच गुजरात जीती है, तो वहीं दिल्ली जो है वो 3 मैच जीती है। 7 मैच दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए, लेकिन इनमें से 3 दिल्ली ने जीते हैं, तो वहीं 4 गुजरात टाइटंस ने जीते हैं। तो गुजरात टाइटंस का पलड़ा इसमें जो हेड टू हेड रिकॉर्ड यहां पर रहा है उसमें कहीं ना कहीं भारी रहा है, लेकिन मौजूदा जो फॉर्म है वो गुजरात टाइटंस का कहीं ना कहीं स्लो नजर आ रहा है, दिल्ली के सामने कमजोर नजर आ रहा है। तो आज दिल्ली के लिए कई फायदे की बातें हैं। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड यहां पर बताया, कुल 7 मैच इनके बीच में खेले गए हैं, पुराने रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं। और साथ ही जो गुजरात है उसका पलड़ा इन 7 मैचों में भारी रहा है। तो चलिए अब आपको बताते हैं गुजरात टाइटंस की संभावित प्लेइंग 11 कौन है। सबसे पहले बात करते हैं कप्तान शुभमन गिल की, जो कि आज इस मैच में वापसी कर सकते हैं। साथ ही बात करेंगे साई सुदर्शन, उसके बाद प्लेइंग 11 में गुजरात टाइटंस के शामिल हो सकते हैं। जोस बटलर जो है ये प्लेइंग 11 में आज सामने देख सकते हैं। ग्लेन फिलिप्स जो है वो आज गुजरात टाइटंस के प्लेइंग 11 में शामिल हो सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बताते हैं आपको कि नेक्स्ट प्लेयर कौन है। यहाँ पर राहुल तेवतिया भी प्लेइंग 11 में शामिल हो सकते हैं। साथ ही शाहरुख खान जो है वो भी प्लेइंग 11 में नजर आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, वॉशिंगटन सुंदर वो भी प्लेइंग 11 में शामिल हो सकते हैं। राशिद खान, मोहम्मद सिराज, कगिसो रबाडा, प्रसिद्ध कृष्णा, तो ये वो तमाम प्लेयर्स हैं जो आज गुजरात टाइटंस के संभावित प्लेइंग 11 है।
और चलिए अब आपको आगे बढ़ते हैं और बताएंगे, ये बात हुई थी गुजरात टाइटंस की, तो अब बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स के प्लेइंग 11 कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले अक्षर पटेल स्टार प्लेयर है भारतीय क्रिकेट टीम के, तो वो दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 में यहाँ शामिल है। पृथ्वी शॉ वो संभावित प्लेइंग 11 में शामिल है दिल्ली कैपिटल्स के। साथ ही केएल राहुल प्लेइंग 11 में शामिल है। ट्रिस्टन स्टब्स ये प्लेइंग 11 में शामिल है। डेविड मिलर शामिल है। इसी के साथ नीतीश राणा भी प्लेइंग 11 में शामिल है दिल्ली कैपिटल्स के। आशुतोष शर्मा भी प्लेइंग 11 में शामिल है, वो भी काफी ज्यादा फॉर्म में नजर आ रहे हैं। मिशेल स्टार्क फास्टेस्ट बॉलर में इनका नाम काउंट होता है, ये भी प्लेइंग 11 में शामिल है। कुलदीप यादव प्लेइंग 11 में शामिल है। मुकेश कुमार प्लेइंग 11 में शामिल है और टी नटराजन भी प्लेइंग 11 में शामिल है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं कि दिल्ली कैपिटल्स के संभावित प्लेइंग 11 कौन कौन से है और साथ ही आज किसके फेवर में ये मैच जाएगा, क्या जो टारगेट है वो इस पिच को देखते हुए सेट हो सकता है, क्योंकि मौसम भी आज एक बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि राजधानी दिल्ली में आंधी तूफान आया है, बारिश आई है। पिच पर इस मौसम का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, पिच किस तरीके से कैसे फेवरेबल होगी और या फिर क्या मेहनत यहाँ पर टीम्स को करनी पड़ सकती है, इस पर चर्चा करेंगे। कुछ देर में हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ेंगे। साथ ही आपको बताते हैं कि अरुण जेटली स्टेडियम के बारे में बताते हैं कि ये मैदान कैसा है और इसकी पिच रिपोर्ट क्या है। औसत स्कोर यहाँ पर 165 से 175 का रहता है। अरुण जेटली स्टेडियम की बात कर रहे हैं, एवरेज स्कोर यहाँ पर 165 से 175 रहता है। अरुण जेटली स्टेडियम की बात कर रहे हैं। बल्लेबाजी के लिए ये अनुकूल है, यानी कि बैटिंग के लिए ये पिच फेवरेबल मानी जाती है और स्पिनर्स को यहाँ पर मदद मिलती है, यानी कि स्पिनर्स के लिए भी ये पिच अच्छी है। अरुण जेटली स्टेडियम की बात यहाँ पर हो रही है और छोटी बाउंड्री है इसकी, यानी कि बड़े चौके छक्के जो है वो यहाँ पर आसानी से लग सकते हैं क्योंकि बाउंड्री यहाँ पर छोटी है। हाई स्कोरिंग मैच यहाँ पर खेला जा सकता है, यानी कि जो स्कोर है वो यहाँ पर ज्यादा हो सकता है। तो अरुण जेटली स्टेडियम की पिच रिपोर्ट की बात करें थे, मैदान यहाँ पर कैसा रहने वाला है और इसकी पिच रिपोर्ट अब तक का जो हिस्ट्री यहाँ पर रही है, जो मैच यहाँ पर खेले गए हैं वो क्या कुछ कहते हैं। तो इसी के साथ आज मैच कैसा होगा और दोनों टीम्स में जो खिलाड़ी है वो किस तरीके से फॉर्म में नजर आ रहे हैं, किसका प्रदर्शन और ज्यादा बेहतर हो सकता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। और आज मैच में भी भारी भीड़ यहाँ पर दर्शकों की देखने को मिलेगी, क्रिकेट फैंस की देखने को मिलेगी, क्योंकि दिल्ली का मौसम काफी ज्यादा अच्छा है और बड़ी संख्या में आज यहाँ पर जो टीम है दिल्ली कैपिटल्स को सपोर्ट करने के लिए तमाम क्रिकेट के जो फैंस है, क्रिकेट प्रेमी है, और वो यहाँ पर पहुंचेंगे और अपने अपने जो पर्टिकुलर उनके जो फेवरेट क्रिकेट पर्सन है, क्रिकेटर्स हैं, उनको यहाँ पर चीयर करते हुए नजर आएंगे। तो आज शाम 7 बजे से इस मैच की शुरुआत यहाँ पर होने वाली है। प्लेइंग 11 यहाँ पर कौन कौन रहा है उसके बारे में आपको जानकारी दी है और साथ ही कौन से वो खिलाड़ी है जो सबसे ज्यादा फॉर्म में नजर आ रहे हैं उसके बारे में भी आपको बताया है। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ नोएल डेविड पूर्व भारतीय क्रिकेटर है, वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। साथ ही शहजाद अल्ताफ हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व क्रिकेटर है। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले नोएल डेविड जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, आज के मैच को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप, कैसा आज का मैच हो सकता है पिच को देखते हुए, मैदान को देखते हुए, पिच रिपोर्ट को देखते हुए? देखिए, काफी इंपॉर्टेंट मैच है गुजरात टाइटंस के लिए, क्योंकि 2 हार चुके हैं और ये इंपॉर्टेंट है कि उनकी जीत की संभावना है आज। बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट दैट अगर आज हार गए फिर बाकी के मैचेस काफी प्रेशर हो जाती है गुजरात टाइटंस की। वैसे दिल्ली की कहे तो काफी अच्छी टीम है दिल्ली की, लगातार 2 जीत, कैप्टनसी अच्छी रही अक्षर पटेल की, और जो तरीके से उनकी बॉलर्स है काफी बढ़िया बोले, स्पेशली कुलदीप यादव जो तरीके से अपनी वेरिएशंस डालते हैं। आई थिंक ये लैड काफी अपनी आईपीएल की जो जर्नी थी है अभी भी, इट्स बीन ब्यूटीफुल फॉर हिम एंड आई होप वो कंटिन्यू करे ऐसा। बट ग्राउंड की अगर बात करें तो यस, आप जैसा आप कहें कि काफी छोटा है पूरी इसमें, एंड इट इज देखना देखना है कि ये ग्राउंड में कैसा यूज करते हैं ये लोग अपना, हाउ दे यूज इट, दैट्स इम्पोर्टेंट। और टॉस अगर जीते, आई थिंक दिल्ली कैपिटल्स या गुजरात, आई थिंक दे विल फील, बिकॉज लेटर ऑन जो ड्यूब का संभावना है, आई थिंक दैट विल बी अ की फैक्टर।
बिल्कुल। शहजाद अल्ताफ जी, आपके पास आना चाहूंगी मैं। बात करेंगे गुजरात टाइटंस की। इससे पिछले जो उनके मैच रहे हैं, 7 मैच, पलरा यहाँ पर गुजरात का भारी रहा, लेकिन अभी तक खाता नहीं खोल पाई है टीम। आज कैसा प्रदर्शन हो सकता है, क्योंकि दिल्ली फुल फॉर्म में नजर आ रही है, साथ ही होम ग्राउंड पर मैच खेलेगी। जी बिल्कुल, दिल्ली जो अगर देखा जाए लास्ट मैच जो उन्होंने चेन्नई के साथ ही बहुत अच्छा खेला उन्होंने। बड़े इजी विक्ट्री थी उनकी जो लास्ट मैच में। और गुजरात टाइटन जैसे अभी न्योल डेविड ने बोला है कि इनके लिए जीतना बहुत ज़रूरी है और इनको टॉस जीत के पहले फील्डिंग करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बारिशें हो रही हैं। बारिश की वजह से जो विकेट्स हैं वो काफ़ी हो सकती है कि बॉलर्स को हेल्प कर सके। तो इसलिए आई थिंक ज़्यादा मुझे तो दिल्ली कैपिटल जो टीम है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। जैसे के राहुल है, कुलदीप यादव हैं उस टीम के अंदर, अच्छे स्पिनर्स हैं। तो मेरा ख्याल है दिल्ली कैपिटल का पलड़ा भारी लग रहा है मुझे। चलिए ठीक है, और इसी के साथ न्यूज रूम से सुदीप राजपूत भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुदीप, क्या लगता है आज का मैच कैसा होने वाला है? कितना एक्साइटमेंट है दिल्ली और गुजरात दोनों ही टीमों को लेकर फैंस में? बिल्कुल, देखिए आप देखेंगे तो जो दिल्ली के मैदान अरुण जेटली जो मैदान है, ये हाई स्कोरिंग वेन्यू है। आपको याद होगा कि साल 2025 में इसी मैदान पर सनराइजर हैदराबाद की टीम ने कोलकाता के सामने 278 रन मारे थे। यानी कि आप देखेंगे तो जो यहाँ पर बाउंड्री है, जो सबसे बड़ी बाउंड्री है वो 66 मीटर की, जो सबसे छोटी बाउंड्री है वो 60 मीटर की है। और जो पिच है बहुत ज़्यादा यहाँ पर कह सकते सपाट है। और देखेंगे तो आउटफील्ड जो होती है बहुत तेज यहाँ की है, इसलिए यहाँ पर बल्लेबाजों के लिए चौके छक्कों की बरसात करने का काम माना जाता है। और वैसे भी ये जो मैदान है ये बल्लेबाजों के लिए एक स्वर्ग माना जाता है। आप देखेंगे तो इस तरीके से दोनों टीमें अभी तक खेल रही है। गुजरात की टीम की जो दुर्दशा यहाँ पर हुई है, दोनों मुकाबले अपनी हार कर रहा है, लेकिन दिल्ली की टीम जिस तरीके से उनके मिडिल ऑर्डर में आकर समीर रिजवी बल्लेबाजी कर रहे हैं, टीम को बहुत ज्यादा मजबूती प्रदान कर रहे हैं। दोनों मैचों में आप देखेंगे तो चाहे मुंबई के सामने जो उनका पहला मुकाबला हुआ था, दोनों मुकाबलों में समीर रिजवी ने वहां पर 68 की पारी खेली तो मैन ऑफ द मैच बने थे। लेकिन जब आज यहाँ पर दिल्ली की टीम उतरेगी खेलने और दूसरी तरफ गुजरात की टीम होगी, दोनों को जान में एक बात होगी, जहां दिल्ली सोचेगी कि जीत की हैट्रिक लगाया जाए, पॉइंट्स टेबल में अपने आप को मजबूत किया जाए, वहीं दूसरी तरफ गुजरात की टीम में बिल्कुल ये आप कह सकते हैं कि वो उनकी चाहत होगी कि जीत की शुरुआत इस दिल्ली के ग्राउंड पर किया जाए। क्योंकि आप देखेंगे तो जो टीम यहाँ पर टॉस जीतती है, ज्यादातर आप देखेंगे तो वो चेज करने जाती है, क्योंकि जब आप चेज करने जाती हैं तो वहां पर जो ओस पड़ती है, जब पिच आपकी वहां पिच गीली होती है और जब गेंद जो होती है वो गीली होती है, तो वहां पर गेंदबाजी करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए कहीं ना कहीं आप साफ तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर चेज करना बहुत ज्यादा मुनासिब होता है। लगभग 57% जो मैचेस हैं वो चेज करते हुए जीते गए हैं। और आप देखेंगे तो यहाँ पर लगभग 43% जो मैचेस हैं वो यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करते हुए जीती गई है। लेकिन आप देखेंगे तो दिल्ली की टीम वाकई में बहुत मजबूत नजर आती है बतौर यहाँ पर देखेंगे तो गुजरात को छोड़कर, क्योंकि गुजरात की टीम में खिलाड़ी तो बड़े बड़े हैं लेकिन उस तरीके का इनका प्रदर्शन नहीं निकल पाया। हालांकि प्रदर्शन नहीं निकल पाया दिल्ली के बल्लेबाजों में, चाहे पश्चिमी शंका हो या केएल राहुल हो, लेकिन नाम इनके पास बड़े हैं। दूसरी तरफ आप गुजरात को देखेंगे तो उनके पास जिस तरीके से गेंदबाजी, चाहे मार्को यानसन हो, चाहे कशिगो रबाडा हो या फिर राशिद खान, ये 3 गेंदबाज इनके पास बहुत अच्छे हैं। बल्लेबाजी में साई सुदर्शन हो गए, राहुल तिवतिया हो गए, डेविड मिलर हो गए, जो उनके पास और प्लेयर हैं। लेकिन आप कह सकते हैं साफ तरीके से गुजरात की जो बल्लेबाजी, जो गेंदबाजी अभी स्तर के नहीं निकल के आई है कि जिस स्तर की अपने स्टार्टिंग के 2 मुकाबलों यानी कि स्टार्टिंग के 2 सालों में जिस तरीके से टीम दिखती थी, वो टीम कहीं ना कहीं कुछ कमजोर नजर आती है। शाहरुख खान को आप भेजते हैं फिनिशिंग टच दिखाने के लिए, लेकिन शाहरुख खान उतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाते हैं। आपको याद होगा कल जिस तरीके से मुकाबला होगा, थोड़ा फ्लैशबैक चलते हैं कि वहां पर वैभव सूर्यवंशी ने जो बल्लेबाजी करी थी, जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह की वो बखिया उधेड़ी थी। आप देखेंगे मात्र 14-15 साल की उम्र में जब जसप्रीत बुमराह कोई बल्लेबाज वहां पर फेस करने आता है तो वो यार सोचा कि कम से कम 1-2 बॉल हम यहाँ पर देख लें कि गेंद किस तरीके से पड़ रही है। लेकिन सूर्यवंशी के अंदर वो ताकत थी, वो पोटेंशियल था, वो उनके अंदर खेलने की क्षमता थी। पहली गेंद उठाकर मारते और 6 रनों के लिए। अमूमन आप देखेंगे तो बुमराह को अगर किसी एक ओवर में छक्का पड़ जाता है तो बुमराह कैसे गेंदबाजी 5 गेंद अपनी बहुत शांति से निकाल देते हैं। आप देखेंगे तो अभी तक आईपीएल के इतिहास में पावर प्ले में 3 छक्के मारे यहाँ पर विराट कोहली ने जसप्रीत बुमराह को 40 गेंदों का सामना किया है। लेकिन यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी जो हैं मात्र 15 साल की एज लेकर आते हैं और जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, बुमराह को जब बुमराह गेंद को जब वहां पर उड़ाते हैं, गगनचुंबी छक्का लगाते हैं, हर कोई हैरान था। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि आपके सामने गेंदबाज कोई भी हो, अगर आपकी जो गेंदबाजी कर रहा है गेंदबाज, अगर वो गेंद आपके जोन में आपके कह सकते हैं कि आपके हाइट पर अगर गिरती है तो कहीं ना कहीं आपको हिट करने के लिए देखना चाहिए। और कहीं ना कहीं आप देखें तो दोनों टीमों के जो बल्लेबाज हैं आज यहाँ पर यही करें, क्योंकि वेन्यू जो है बहुत ज्यादा छोटा मैदान है। ठीक है, नोएल डेविड जी, आज सबसे ज्यादा कौन से वो खिलाड़ी हैं जो फॉर्म में नजर आ रहे हैं? साथ ही गुजरात टाइटंस की मैं यहाँ बात करना चाहूंगी कि आज एक्सपेक्टेशन किससे है? टीम अलग है और पहले पलड़ा जो भारी रहा है गुजरात टाइटंस का, उसे देखते हुए देखिए, पहली चीज मैं कहता हूँ कि गुजरात टाइटन अपनी टीम की जो कॉम्बिनेशन थोड़ा चेंज करना पड़ेगा आज। एक स्पिनर को लाना चाहिए, वो जो है साई किशोर, क्योंकि एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, थोड़ी बहुत वेरिएशंस और ये जैसा आपका है आप यू हैव ऑलरेडी सेड विकेट थोड़ी बहुत टर्न लेगी, तो एक शाहरुख खान को 11 के बाहर करते
साई किशोर को इंक्लूड करे 11 में, आई थिंक वो एक कॉम्बिनेशन थोड़ी मजबूत होंगी उनकी बॉलिंग अटैक में। आई थिंक गुजरात टाइटन को ये माइंड में लगाना चाहिए कि एनीथिंग 180 190 विल बी बहुत अच्छा स्कोर रहेगा ये विकेट पे जहाँ दिल्ली में, क्योंकि बाद में गेंद जो है थोड़ी बिगेगी लेटर ऑन, इट द ड्यू फैक्टर जो आएगा बॉलर्स की थोड़ा दिक्कत होगा। आई थिंक जो भी टॉस जीतेगा आई थिंक दे विल फील्ड फर्स्ट और उसके बाद दे विल बैट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो भी बैटिंग करे दे पुट ऑन ए बिग स्कोर 180 190 ताकि दैट विल बी अ विनिंग स्कोर फॉर द टीम। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि शुभम गिल जो कप्तान है टीम का वो वापस 11 में आए और स्ट्रेंथन करें उनके बैटिंग ऑर्डर, क्योंकि साई सुदर्शन के साथ जो यंगस्टर है कुशागर ओपन कर रहे हैं, आई थिंक थोड़ी बहुत प्रेशर लेते हुए खेल रहे हैं। आई थिंक शुभम गिल आने से वो ओपनिंग स्लॉट जो मजबूत हो जाती है और पावर प्ले का करेक्ट इस्तेमाल हो सकता है। तो आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट कि डेविड मिलर अपने जो बल्लेबाज है जॉर्ज बटलर और अपने ग्लेन फिलिप्स, इंपॉर्टेंट है कि वो भी रन्स करे और टीम को अपने जीत की आशा के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन करे। ठीक है शहजाद अल्ताफ जी, क्या तीसरे मैच के साथ साथ गुजरात टाइटंस पर प्रेशर क्या और ज्यादा बढ़ गया है? साथ ही साथ कप्तान पर भी क्या ये प्रेशर है, क्योंकि दिल्ली मैच जीत रही है। दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि आज होम ग्राउंड में ये मैच हो रहा है और अगर ये कमबैक अगर आज नहीं होता है तो इसका क्या इम्पैक्ट आने वाले मैचेस में देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, गुजरात टाइटन जो पहले 2 मैच हार चुकी है, अभी उनको अपने जितने भी मैच जीतने हैं और जो उनका जो कैप्टन है शुभम गिल उनको स्कोर करना चाहिए, साई सुदर्शन को स्कोर करना चाहिए, सिराज है मोहम्मद सिराज, इनको उनकी जो बॉलिंग है देखने के काबिल होगी। तो मेरे हिसाब से इनको लिए जीतना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये मैच नहीं जीते तो इनके बाद 3 मैच हारने के बाद ये बिल्कुल इनका टीम का जो मॉडल है डाउन हो जाएगा। चलिए ठीक है सुदीप, आपके पास आना चाहूंगी मैं। जैसा कि दोनों एक्सपर्ट्स ने बताया है यहाँ पर कि मैच आज कैसे हो सकता है, किस पर नज़र यहाँ पर रहेगी, पिच रिपोर्ट की जानकारी आपने दी है। बात अगर करें गुजरात की तो आज अंदाज़ा अगर लगाया जाए या संभावना है तो कौन गेम चेंजर फिर भी साबित हो सकता है कि अगर फेवर में मैच गुजरात के आता है तो? देखिए बिल्कुल आप साफ तरीके से कह सकते हैं कि गुजरात के पास जो बल्लेबाजी में खास करके जॉश बटलर और ग्लेन फिलिप्स हैं, अगर 2 बल्लेबाजी चल जाते हैं और खास करके सुमन गिल जो कि जिनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव था, T20 वर्ल्ड कप बाहर किए जाते हैं, वाइस कप्तानी उनके पास से जाती है। अब जब वो अपने गेम में खेल रहे हैं तो कहीं कि उनके ऊपर दबाव रहेगा अपनी स्ट्राइक रेट को लेकर, क्योंकि सुमन गिल अमूमन आप देखेंगे तो 140-145 का स्ट्राइक रेट रहता है, लेकिन आज के जनरेशन में आप देखेंगे तो स्ट्राइक रेट 140-145 कुछ नहीं है, 140-45 का स्ट्राइक रेट तो आपके जो पछल्ले बल्लेबाज होते हैं, जो पछल्ले आप खिलाड़ी होते हैं वो आकर मार के जाते हैं। तो कहीं कहीं सुमन गिल के ऊपर सारा दारोमदार रहेगा कि वो आएँ और एक तेज शुरुआत दिलाए प्रथम निशंका के साथ ही साथ जो उनके गेंदबाज है, मेरी नज़र सबसे ज़्यादा रहेगी यहाँ पर अशोक शर्मा के ऊपर, क्योंकि अशोक शर्मा जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं, इस आईपीएल में तहलका मचा कर रखे हैं। 154 की स्पीड से गेंदबाजी, 155 की स्पीड से गेंदबाजी, 146 147 उनके तो आमतौर पर गेंदबाजी रहती है। और साथ ही साथ जो उनके गेंदबाज मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा है, उनको कितना सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा है, सबसे बड़ी बात यह रहेगी, क्योंकि दिल्ली के जो बल्लेबाजी क्रम है अगर उसको आपको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना, पूरी तरीके से तोड़ना है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अशोक शर्मा के साथ जो देना होगा वो मोहम्मद सिराज प्रसिद्ध कृष्णा को देना होगा, क्योंकि दिल्ली की बल्लेबाजी बहुत मजबूत है। उनके पास जिस तरीके से केएल राहुल हैं, उनके पास जिस तरीके से आप देखें तो समीर रिजवी शानदार फॉर्म में है, उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर कप्तान इनके अक्षर पटेल खुद बहुत अच्छे शानदार फॉर्म में है। तो कहीं ना कहीं गुजरात की जो टीम पूरी है इनको एक यूनिट के साथ खेलना पड़ेगा। अगर पहले बल्लेबाजी करने जाते हैं तो इनको देखना होगा कि पावर प्ले में कम से कम 60 से 70 रन बनाएं, उसके बाद किस तरीके से उस जो आपके पास विकेट बचे रहेंगे तो आप किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सुदीप आपका, और साथ ही हमारे दोनों गेस्ट शहजाद अल्ताफ जी और नोएल डेविड जी, आप दोनों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आज के मैच को लेकर। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, उससे पहले रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस का। प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और